नमस्कार। 16 जुलाई 2026 से सूर्य अपनी मित्र राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं और 16 अगस्त 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। सूर्य आत्मबल, नेतृत्व, सरकारी कार्य, पिता, प्रतिष्ठा, सम्मान और करियर के कारक है, जबकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है जो मन, परिवार, माता, घर संपत्ति और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए ये गोचर केवल करियर ही नहीं बल्कि आपके पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम संबंध और मानसिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। आइए जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि तक का विस्तृत भविष्य फल। तो सबसे पहले यहां मेष राशि से शुरुआत करेंगे। मेष राशि वालों के लिए सूर्य चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथा भाव सुख, माता, घर, वाहन, संपत्ति, मानसिक शांति और स्थायी सुखों का भाव माना जाता है। सूर्य का यहां आगमन जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। सबसे पहले करियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अधिकारी आपके कार्यों पर विशेष नजर रखेंगे। यदि आपने पिछले कुछ महीनों में मेहनत की है तो उसका परिणाम अब दिखाई देना शुरू होगा। हालांकि कार्यस्थल का दबाव घर तक आ सकता है, इसलिए निजी और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाना बहुत आवश्यक होगा। जो लोग सरकारी नौकरी में है उन्हें विभागीय परिवर्तन यानी ट्रांसफर, तबादला, नई जिम्मेदारी या स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है। निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध मधुर रखना आवश्यक रहेगा। व्यापारियों के लिए यह समय संपत्ति निर्माण, वाहन, कृषि, शिक्षा, होटल, इंटीरियर, डेयरी, रियल एस्टेट और घरेलू वस्तुओं के व्यापार में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यदि नया कार्यालय या शोरूम खरीदने का विचार है तो परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल बन सकती है। धन की दृष्टि से यह गोचर मिश्रित रहेगा और आय बनी रहेगी। दूसरी ओर घर, वाहन, मरम्मत या परिवार की आवश्यकताओं पर बड़ा खर्च हो सकता है। निवेश सोच समझकर करें। भूमि या संपत्ति में निवेश करने वाले लोगों को लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। यदि किसी रिश्ते में दूरी चल रही थी तो बातचीत से सुधार संभव है। विवाहित जातकों को जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, लेकिन कार्य का तनाव घर में ना लाएं। परिवार में माता का स्वास्थ्य विशेष ध्यान मांग सकता है। घर में किसी शुभ कार्य की योजना भी बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को सफलता के लिए अधिक अनुशासन अपनाना होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो छाती, रक्तचाप, पाचन, एसिडिटी तथा मानसिक तनाव पर ध्यान देना चाहिए। पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या आवश्यक रहेगी। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए यह गोचर परिवार, संपत्ति और मानसिक संतुलन पर अधिक ध्यान देने का संकेत देता है। मंगल का मंत्र जाप करें मेष राशि के जातक। अब बात करेंगे वृष राशि के मित्रों के बारे में। वृष राशि वालों के लिए सूर्य होंगे तीसरे भाव में, कर्क राशि में। ये सूर्य का अत्यंत अच्छा गोचर माना जाता है, क्योंकि तीसरे भाव में जितने भी पाप और क्रूर ग्रह होते हैं वो अच्छा फल करते हैं। तीसरा भाव पराक्रम, साहस, संचार, मार्केटिंग, मीडिया, लेखन, छोटे भाई बहन और प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि पिछले कुछ समय से आपके कार्य अटके हुए थे तो अब उनमें तेजी आने लगेगी। आत्मविश्वास पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी कार्यशैली अधिकारियों को प्रभावित करेगी। प्रमोशन की चर्चा हो सकती है।
व्यापारियों के लिए ये समय नए ग्राहकों, नए बाजार और नए अनुबंध लेकर आ सकता है। विशेष रूप से ऑनलाइन व्यापार, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, प्रकाशन, शिक्षा और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय के अतिरिक्त स्रोत भी बन सकते हैं। यदि कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल रहेगा। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे, यानी पॉजिटिव बदलाव आएंगे। प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है। विवाहित जीवन में भी संवाद बढ़ेगा और पुराने मतभेद कम हो सकते हैं। भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और परिवार में उत्साह का वातावरण बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यू में सफलता के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक यात्रा के कारण थकान हो सकती है। कंधे, हाथ और गर्दन से संबंधित परेशानी कुछ लोगों को हो सकती है। ये गोचर आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला सिद्ध हो सकता है। शुक्र का मंत्र जाप करें, यानी अपनी राशि का मंत्र जाप करें। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के मित्रों के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर धन, परिवार, वाणी और बचत पर विशेष प्रभाव डालेगा। करियर में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन आर्थिक निर्णय अत्यंत सोच समझकर लेने होंगे। यदि नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। व्यापारियों के लिए नकदी प्रवाह अच्छा रहेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे। टैक्स, सरकारी नियम या बैंकिंग संबंधी मामलों में लापरवाही ना करें। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है, लेकिन विलासिता पर अधिक खर्च करने से बचें। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि छोटी सी बात विवाद का कारण बन सकती है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें। गलतफहमियां दूर करने के लिए खुलकर बातचीत करें। विवाहित जातकों को जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी होगी। आलस्य सफलता में बाधा बन सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से गला, आंखें, दांत और भोजन संबंधी सावधानी आवश्यक है। मीठा और तला हुआ भोजन कम लें। कुल मिलाकर यह समय आर्थिक अनुशासन और पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने का है। बुध का मंत्र जाप करें मिथुन राशि के जातक। अब बात करेंगे कर्क राशि के मित्रों के बारे में। सूर्य आपकी ही राशि में प्रथम भाव में गोचर करेंगे। ये आपको, आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी, समाज में आपकी पहचान बढ़ सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। यदि प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो पॉजिटिव यानी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। व्यापारियों के लिए विस्तार का समय है। नए प्रोजेक्ट प्रारंभ हो सकते हैं। साझेदारी में कार्य कर रहे लोगों को स्पष्ट समझौते करने चाहिए। धन के मामले में आय बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए खर्च भी बढ़ेंगे। प्रेम जीवन में आपका आकर्षण बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के लिए नए संबंध बनने की संभावना है। विवाहित जीवन में अहंकार से बचना होगा। परिवार में आपकी भूमिका निर्णायक रहेगी। लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्कृष्ट प्रदर्शन का है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के अवसर बन सकते हैं। स्वास्थ्य में शरीर की गर्मी, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और बुखार हो सकता है। आपको सिर दर्द या आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। नियमित व्यायाम लाभ देगा। ये गोचर आपके जीवन में नई दिशा और नई पहचान लेकर आ सकता है। अब बात करेंगे सिंह राशि के मित्रों के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य 12वें यानी द्वादश भाव में गोचर करेंगे। ये समय आत्मविश्लेषण और भविष्य की योजना बनाने का रहेगा।
नौकरी में विदेश या दूसरे शहर से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। कुछ लोगों का स्थानांतरण भी संभव है। व्यापारियों को विदेशी ग्राहकों या अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामलों में खर्च बढ़ेंगे। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। अस्पताल, यात्रा या कानूनी मामलों पर खर्च हो सकता है। प्रेम संबंधों में दूरी या गलतफहमी पैदा हो सकती है। धैर्य और संवाद बनाए रखें। विवाहित जीवन में जीवन साथी को अधिक समय देने की आवश्यकता होगी। विद्यार्थियों के लिए विदेश में शिक्षा या शोध कार्य के अवसर बन सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद की कमी, मानसिक तनाव और आंखों की समस्या पर ध्यान दें। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। ध्यान और योग मानसिक शांति प्रदान करेंगे। सूर्य का मंत्र जाप करें। सिंह राशि के जातक। अब बात करेंगे कन्या राशि के मित्रों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य एकादश भाव में गोचर करेंगे। ये गोचर आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला सिद्ध हो सकता है। करियर में पदोन्नति, सम्मान और नई उपलब्धियां मिल सकती है। अधिकारी आपके कार्यों की सराहना करेंगे। व्यापारियों को बड़े ग्राहकों से लाभ मिलेगा। नए अनुबंध और आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। धन की दृष्टि से ये सबसे अच्छे गोचरों में से एक माना जाएगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदल सकते हैं। विवाहित जीवन भी सुखद रहेगा। मित्रों का सहयोग, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने की संभावना प्रबल है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक कार्य के कारण थकान हो सकती है। खान पान संतुलित रखें। कुल मिलाकर ये गोचर कन्या राशि वालों के लिए उपलब्धियों, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक सम्मान का समय सिद्ध हो सकता है। और सरकार में बैठे लोग जो ताकतवर पदों पे हैं, सरकारी व्यक्ति, ऐसे मित्रों से, अगर आपके मित्र हैं ऐसे, तो ऐसे मित्रों से आपको लाभ मिलेगा इस गोचर के दौरान। अगले भाग में मैं तुला से मीन राशि तक का इसी स्तर का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा, जिसमें प्रत्येक राशि के लिए कैरियर, व्यापार, धन, प्रेम, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान, यात्रा और विशेष सावधानियों का गहन विश्लेषण होगा। तो ये था मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के लिए सूर्य के कर्क राशि में गोचर का फल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी मित्रों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।